हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू स्टॉक एनालिस्ट। तो आज हम मुथूट फाइनेंस Q1 FY22 बिजनेस अपडेट्स की बात करेंगे। सबसे पहले हम कंसोलिडेटेड परफॉर्मेंस की बात करें तो अगर हम पूरे ग्रुप की लोन बुक देखते हैं, अराउंड वो 25% से ग्रो हुई है। और स्पेसिफिक बात करें तो मुथूट फाइनेंस की 27% से ग्रो हुई है। और सब्सिडीज़ में बात करें तो बेलस्टार की 19% से ग्रो हुई है। मुथूट होम फाइनेंस की 14% से डिक्लाइन हुई है। मुथूट मनी की 33% से डिक्लाइन हुई है। एशिया एसेट की 2% से डिक्लाइन हुई है। अगर हम टोटल ग्रुप की लोन बुक में से अगर ओनली मुथूट फाइनेंस का कंट्रीब्यूशन देखें तो 90% है और सब्सिडीज का ओनली 10% है। अगर हम टोटल प्रॉफिट पूल देखें टोटल ग्रुप का तो उसमें 99% कंट्रीब्यूट करती है मुथूट फाइनेंस, 1% ओनली उनके सब्सिडीज कंट्रीब्यूट करती है। अगर हम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट की बात करें तो पूरे ग्रुप का 15% इंटरेस्ट इनकम बढ़ी है। टोटल इनकम अराउंड 14% बढ़ी है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 14% के साथ बढ़े हैं। ये सब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नंबर है। अगर बैलेंस शीट देखें कंसोलिडेटेड बेसिस पे तो टोटल लोन बुक अराउंड 25% से ग्रो हुई है। टोटल एसेट 17% से ग्रो हुए हैं। बोरोइंग 13% से ग्रो हुई है। और बोरोइंग फ्रॉम डेट सिक्योरिटीज़ इस 47% से ग्रो हुई है। इस बार कंपनी ने डेट सिक्योरिटीज से ज़्यादा बोरोइंग ली है, ना कि अदर देन डेट से। मुथूट फाइनेंस की अगर स्टैंड अलोन परफॉर्मेंस देखी जाए तो अगर स्टैंड अलोन फाइनेंशियल रिजल्ट की बात करें तो टोटल इनकम अराउंड 14% से ग्रो हुई है। टोटल इनकम होता है आपका इंटरेस्ट इनकम प्लस अदर इनकम। और कंपनी की टोटल एक्सपेंसेस 12% से ग्रो हुए हैं, तो इधर पर 2% का मार्जिन इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 16% के साथ ग्रो हुए एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी 16% से ग्रो हुए हैं, विच इज़ ग्रेट। अगर स्टैंड अलोन बेसिस पे कंपनी की बैलेंस शीट देखी जाए तो अगर उनकी टोटल लोन बुक ग्रोथ अराउंड 29% से हुई है और टोटल गोल्ड सेगमेंट्स एसेट्स 24% से ग्रो हुए हैं। बोरोइंग अराउंड 16.4% से ग्रो हुई है एंड बोरोइंग फ्रॉम डेट सिक्योरिटीज 45% से ग्रो हुई है। ये सब नंबर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हैं और अभी आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। मैं आपको शॉर्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही बता रहा हूँ, आप डिटेल में वीडियो को स्टॉप करके पढ़ सकते हैं। कंपनी की सोर्स ऑफ फंडिंग की बात की जाए कि कंपनी अपना पैसा कहाँ से उठाती है तो इस क्वार्टर कंपनी ने मुथूट गोल्ड बॉन्ड से अराउंड 2524 मिलियन रुपीज़ उठाए, जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 17% डाउन है। सिक्योर्ड नॉन कन्वर्टेबल डेवेंचर से बात की जाए तो अराउंड 1,33,057 मिलियन रुपीज़ उठाए, जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 48% अप है। बोरोइंग फ्रॉम एफआईज एंड बैंक्स की बात की जाए तो अराउंड 2,08,484 मिलियन रुपीज़ उठाएँ, जो 33% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अप है। अगर सब कोऑर्डिनेट डेट की बात की जाए तो अराउंड 1,720 मिलियन रुपीज़ उठाएँ, जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 42% डाउन है। कमर्शियल पेपर अराउंड 43,605 मिलियन रुपीज़ उठाएँ, जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 12% डाउन है। अदर लोन की बात की जाए तो अराउंड 14,400 मिलियन रुपीज़ उठाएँ, जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 28% अप है। और अगर टोटल बात की जाए तो टोटल कंपनी ने इस क्वार्टर अराउंड 4,78,119 मिलियन रुपीज़ उठाए हैं, जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 23% ऊपर है। कंपनी के डिसबर्समेंट एंड कलेक्शन की बात की जाए तो अराउंड इस क्वार्टर उसने 52 बिलियन रुपीज़ का डिसबर्समेंट किया था और 52 बिलियन रुपीज़ का ही कलेक्शन किया था। अगर इसको पिछले ईयर के सेम क्वार्टर से बात की जाए तो अराउंड 69 बिलियन रुपीज़ का डिसबर्समेंट था और 70 बिलियन रुपीज़ का कलेक्शन था। तो इस क्वार्टर इसलिए कम दिख रहा है क्योंकि पिछले साल अराउंड ओनली 2 मंथ्स का लॉकडाउन था फर्स्ट क्वार्टर के, और इस साल 3 महीनों में लॉकडाउन था, इसलिए कलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ी सी कम दिख रही है। की पॉइंट्स ऑफ द गोल्ड लोन पोर्टफोलियो की बात करें तो इस क्वार्टर कंपनी का एवरेज प्राइस पर ग्राम गोल्ड का देखें तो अराउंड वो 4,283 रुपीज़ है, जो पिछले साल सेम क्वार्टर में अराउंड 4,448 रुपीज़ था। ये इसलिए कम हुआ है क्योंकि गोल्ड के प्राइसेस अराउंड 58,000 के लेवल से आज ओनली 50,000 के लेवल पे है। दैट्स वाई आप इनका देख सकते हैं मार्जिन, जो पिछले क्वार्टर अराउंड 45% का था मार्जिन ऑफ सेफ्टी, अराउंड 45% की थी,
वो इस साल ओनली इस क्वार्टर ओनली 29% की है। ये सब हुआ है क्योंकि गोल्ड के प्राइसेस 58,000 के लेवल से क्रैश होकर आज ओनली 50,000 पे हैं। और कंपनी के इस क्वार्टर के बैड डेट की बात करें तो अराउंड 91 मिलियन रुपीज़ का था इस साल राइटन ऑफ किया उन्होंने, जो पिछले साल सेम क्वार्टर में अराउंड 28 मिलियन रुपीज़ का था। तो इस साल इसलिए बढ़ गया क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस कोविड 2.0। अदर इन्फॉर्मेशन की बात करें तो इस क्वार्टर अगर कंपनी के नंबर ऑफ एक्टिव कस्टमर देखें तो अराउंड वो रही 52,44,143 रही, जो पिछले साल सेम क्वार्टर में अराउंड 47,45,491 थे। तो इसमें अच्छा खासा जंप आया है। नेट इंटरेस्ट यील्ड की बात करें तो इस क्वार्टर अराउंड वो 12.93% रहा, जो पिछले साल सेम क्वार्टर में अराउंड 13.94% था। तो इसमें स्लाइटली डाउन आया है। रिटर्न ऑन एवरेज लोन एसेट देखें तो इस क्वार्टर अराउंड वो 7.38% रहा, जो पिछले साल सेम क्वार्टर में 8.1% था। तो इसमें भी स्लाइटली डाउन है। पैट बाय नेट इनकम देखें तो इस क्वार्टर अराउंड वो 56.05 रहा, जो पिछले साल सेम क्वार्टर में 55.54 था। तो स्लाइटली अप है। प्रोविज़न एंड राइट ऑफ टू एवरेज लोन एसेट देखें तो इस क्वार्टर अराउंड वो 0.26% रहा, जो पिछले साल सेम क्वार्टर में 0.14% था। तो इसमें एक अच्छा खासा जंप दिखा है। वैसे ये अच्छी बात नहीं है कंपनी के लिए, फिर भी आप देख सकते हैं बहुत कम है, 0.26% है। तो इतनी कोई माइंड करने की बात नहीं है। रिटर्न ऑन एवरेज इक्विटी की बात करें तो इस क्वार्टर अराउंड वो 25.37% रहा, जो पिछले साल सेम क्वार्टर में 28.16% था। तो ये भी डाउन हुआ है। ये सब डाउन हुए हैं क्योंकि आप जानते हैं सेकेंड वेव थोड़ी पावरफुल थी और उसने गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनी पे भी अपना दबदबा दिखाया है। एशिया एसेट फाइनेंस पीएलसी स्टैंड अलोन परफॉर्मेंस देखें, ये इनकी सब्सिडरी है श्रीलंका बेस्ड। तो टोटल ग्रॉस लोन एयूएम 6% से बढ़ा है। कंपनी का टोटल रेवेन्यू 2.7% से डिक्लाइन हुआ है। पैट पैट इस क्वार्टर में 10 लाख है, जो पिछले साल सेम क्वार्टर में अराउंड 17 लाख का लॉस था। तो ये बात अच्छी है कि कंपनी लॉस से प्रॉफिट मेकिंग हुई है। और टोटल एसेट्स 9.5% से बढ़े हैं। ये मैंने की पॉइंट्स बताए हैं। आपको अगर डिटेल में पढ़ना हो तो आप इसको वीडियो को पॉज करके ये पढ़ सकते हैं पूरा। मुथूट होम फाइनेंस की परफॉर्मेंस की बात करें तो ये भी इनकी सब्सिडरीज है। तो इसमें टोटल ग्रॉस लोन एयूएम अराउंड 13.7% से डिक्लाइन हुआ है। टोटल रेवेन्यू 21.7% से डिक्लाइन हुआ है। टोटल एसेट्स 20% से डिक्लाइन हुए हैं। पर एक बात अच्छी है कि कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अराउंड 25% से इम्प्रूव बढ़ा है। तो मतलब ये मैनेजमेंट ने अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल किया है। डेट्स वाई द पैट इज़ ग्रो बाय 25%। मुथूट इंश्योरेंस ब्रोकर्स की परफॉर्मेंस देखें तो ये भी इनकी सब्सिडरी है। तो उसमें टोटल नंबर ऑफ़ पॉलिसीज़ देखें तो अराउंड वो 150 टाइम्स बढ़ी हैं। टोटल प्रीमियम कलेक्शन देखें तो अराउंड वो 36.7% बढ़ा है। और टोटल रेवेन्यू देखें तो अराउंड वो 7.8% बढ़ा है। और पैट इज़ ग्रोन बाय 2.3%। तो ये इनका बिजनेस बहुत अच्छा चला है इस क्वार्टर में। इसके रिज़ल्ट अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे हैं। बेल स्टार माइक्रो फाइनेंस की परफॉर्मेंस देखें तो ये भी इनकी सब्सिडरी है। तो इसमें टोटल ग्रॉस लोन एयूएम इस ग्रोन बाय 19.5% से बढ़ा है। टोटल रेवेन्यू 40% से बढ़े हैं। टोटल एसेट्स 9.4% से बढ़े हैं। पर मेन थिंग आती है पैट पे। तो पैट इनका 86% से डिक्लाइन हुआ है। क्या माइक्रो फाइनेंस में आपका रेवेन्यू भी लगातार बढ़ता रहेगा, आपकी ये लोन बुक की भी अच्छी ग्रोथ आती रहेगी, आपके एसेट्स भी अच्छी ग्रो हो रहेंगे। पर सबसे मेन है माइक्रो फाइनेंस में कि आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसा प्ले कर रहा है। आप देख सकते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 86% डाउन हुए हैं। तो कंपनी का बैड डेट कितना है, प्रोविजंस कितने हाई होंगे। इसलिए माइक्रो फाइनेंस बिजनेस बहुत रिस्की होते हैं क्योंकि इसमें रेवेन्यू एयूएम ग्रोथ तो बहुत अच्छे से आ जाती है, पर प्रॉफिट को कमाना ही सबसे कठिन काम है इसमें। मुथूट मनी की परफॉर्मेंस देखें तो इनका टोटल ग्रॉस लोन एयूएम अराउंड 33% से डिक्लाइन हुआ है। टोटल रेवेन्यू 46.5% से डिक्लाइन हुए हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। टोटल एसेट्स 36.4% से डिक्लाइन हुए हैं। पर एक चीज़ अच्छी हुई है कि अब इनका जो लॉस है ओनली 1 मिलियन रुपीज़ रह गया है, जो पिछले साल सेम क्वार्टर में अराउंड 25 मिलियन रुपीज़ था। Q1 FY22 अर्निंग कॉल की कुछ हाइलाइट्स की बात करें तो एक एनालिस्ट ने पूछा कि इस क्वार्टर आपने कितने करोड़ का गोल्ड ऑक्शन किया है। तो मैनेजमेंट ने कहा अराउंड 37 करोड़ का। और एक एनालिस्ट ने पूछा कि आप जो अपनी एक्सेसिव लिक्विडिटी रखते हैं आप उस पर अपना व्यू दीजिए। तो मैनेजमेंट ने कहा हम एक्सेसिव लिक्विडिटी 2 रीज़न के चक्कर में रखते हैं। पहला सेफ्टी की वजह से
और सेकंड कि अगर हमें फ्यूचर में कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम उसको प्ले कर सकें, इसलिए हम हाई लिक्विडिटी रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो एक एनालिस्ट ने पूछा कि आपके जो गोल्ड लोन सेगमेंट में बहुत सारा कंपटीशन आ रहा है, बैंक्स आ रहे हैं, तो आपका प्लान क्या है इनसे कॉम्पीट करने का। तो उन्होंने मैनेजमेंट ने कहा, देखिए हम किसी से ये तो कह नहीं सकते कि आप इस मार्केट में नहीं आइए, बस हम अपना अच्छे से बिजनेस कर सकते हैं। पर कुछ हमारे पास ऐसे मोड्स हैं जो हमारे कॉम्पिटिटर्स के पास नहीं है, जैसा कि हम 12 मंथ लोन भी देते हैं जो हमारे कोई भी कॉम्पिटिटर्स नहीं देते। माना कि ये 12 मंथ लोन थोड़ा रिस्की रहता है 3 and 6 मंथ से, पर हम ये भी देते हैं क्योंकि हमारे कस्टमर्स को ये अच्छा लगता है और उनके लिए फ़ायदेमंद है। सेकंड टॉपिक की बात करें तो मैनेजमेंट ने बताया है कि कभी कभी क्या होता है, कस्टमर अपना लोन को रीपे नहीं कर पाता जितना उसको टाइम दिया जाता है। उसमें टाइम, जैसे उसने 12 मंथ का लोन लिया तो वो 12 मंथ में रीपे नहीं कर पाया, तो हम उसको कुछ एक्स्ट्रा मंथ दे देते हैं रीपे करने के लिए। हम उसके गोल्ड को ऑक्शन नहीं करते क्योंकि हम मानते हैं कि हर किसी के लिए उसका गोल्ड प्राइसलेस है। दैट्स व्हाई वी नेगोशिएबली ऑक्शन दी गोल्ड। माना कि ये जो एक्स्ट्रा टाइम हम देते हैं, जो वो लोन रहता है वो हमारी एनपीए रहता है, हमारी बैलेंस शीट पे प्ले करता है, पर वी आर रेडी टू टेक एनपीए इन अवर बैलेंस शीट फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द कस्टमर। थर्ड पॉइंट की बात करें तो मैनेजमेंट ने कहा कि जो हम एक्स्ट्रा लिक्विडिटी रखते हैं, वैसे तो एक्स्ट्रा लिक्विडिटी हमारे लिए लेवरेज होती है हमारी बैलेंस शीट पे, पर हम वो इसलिए रखते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि जो भी कस्टमर हमारी शॉप पे आए वो लोन लेके जाए। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो एक एनालिस्ट ने पूछा कि आप अपने अगले कुछ क्वार्टर्स के लिए, अगले कुछ सालों के लिए क्या ग्रोथ प्रेडिक्ट कर रहे हैं। तो मैनेजमेंट ने कहा अराउंड 15% के लगभग। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करें तो अराउंड 73.56% प्रमोटर की होल्डिंग है, पब्लिक की अराउंड 33.13% होल्डिंग है, और एफआईज, म्यूचुअल फंड्स, अदर्स की अराउंड 23.31% है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।